तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। से जोड़ते हैं और सभी परिवारों और गांव को समूह से जोड़ लेते हैं। तो ये माना जाता है कि समूह से सभी 80% कम से कम हम लोगों को जोड़ना हम लोगों का लक्ष्य रहता है। तो अभी वर्तमान में पूरे प्रखंड में 2136 SHG हैं, जिसमें 2000 का बचत खाता खुल चुका है और 1900 के आसपास हम लोग बैंक से जुड़ाव करके अधिकतम 3 लाख रुपया तक का ऋण मुहैया भी करा चुके हैं। और अपने पंचायत से भी बहुत सारी दीदियां जो हिरौली ब्रांच से जुड़े हुए हैं, आए दिन अपने दैनिक कार्य के लिए लेन देन करते ही रहते हैं। जहां तक अपने पकाई जजरा का बात है तो यहाँ कुल 175 SHG है, जिसमें 175 का बचत खाता खुल चुका और उतना का भी ऋण खाता खुल चुका है। तो सर्वप्रथम जो जीविका का काम है समूह निर्माण का है और उसके बाद अगला चरण में हम लोग ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं और उस समूहों को ग्राम संगठन से जोड़ते हैं। समूह में दीदी अपना खुद का बचत करती है, कुछ परियोजना के द्वारा राशि दिया जाता है 15,000 रुपया करके, वो अपना इंटर लोनिंग कर सके। आंतरिक अपना मवेशी पालन में भी छोटे मवेशी हो गए, बड़े हो गए, जैसे गाय भैंस हो गया। तो बहुत सारी दीदियां हमारे समूह से जुड़ करके ऋण ले करके ये तीनों प्रकार के जीविकोपार्जन में जुड़ी हुई है। उसके अलावा समूह में छूट गया है कि हम लोग मतलब कृषि के लिए अपना हिरौली पंचायत में CLF है हरियाली, वहाँ पे हम लोग कस्टम हायरिंग सेंटर करके कृषि यांत्रिक केंद्र करके हम लोग को मिला है कृषि विभाग के सहयोग से ही, जिला हमारे माननीय जिला पदाधिकारी के सहयोग से। तो ये यहाँ पे खेती से संबंधित ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीपर कम बाइंडर और जीरो टिलेज मशीन हम लोग के पास है। उद्देश्य यही है कि जो हमारे समूह से जुड़े हुए हैं और वो इस प्रकार का यांत्रिक लाभ खेती के लिए हमारे यहाँ से ले, और इसका दर जो है बाजार से हम लोग कम रखे हुए हैं दिशा निर्देशानुसार। उद्देश्य यही है कि रख रखाव में जो भी आमदनी होगी उसका हम लोग रख रखाव और संचालन में उसका उपयोग कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जीविका समूह से जो भी परिवार जुड़े हुए हैं जो खेती करते हैं वो लाभान्वित हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने अवसर दिया। सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। सरकार का कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो और पशुपालन की चर्चा न हो तो ये कार्यक्रम अधूरा ही समझा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना ये अधूरा है, एक दूसरे का पूरक है। इस जनसंवाद का खास मतलब है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है हर विभाग में, उस विभाग की जानकारी आपको मिले और आप इसका फायदा रखें। आप सही पाए जाते हैं तो फिर आपको वह पैसा दिया जाता है जिसमें 40% और 50% अनुदान है। ये जिला का योजना है, ये टोटल अब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये योजना ये पिछले महीने ही खत्म हो गया, ऑनलाइन करना था, 1 महीना का समय दिया गया था। एमओ साहब और जो भी ब्लॉक लेवल के पदाधिकारीगण हैं, साथ ही साथ इस पंचायत के सम्मानित
माननीय मुखिया जी, उप मुखिया जी, सरपंच जी एवं अन्य सम्मानित आगंतुक सज्जनों, भाई एवं बहनों, मैं आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज के इस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, उसके संबंध में आप लोगों को बताने का मौका मिला है। मैं आपको बता दूं, ये जन संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है वो पंचायत में हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको विभिन्न विभागों से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने पूर्व में ही आपको इसका संक्षिप्त में बताया है, विभिन्न विभागों की योजनाओं के संबंध में मैं खास करके ये कहना चाहती हूँ कि ये जन जागरूकता के लिए ये जन संवाद कार्यक्रम है कि जो भी पदाधिकारी हैं उनके विभाग से जो भी रिलेटेड कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी योजनाएं संचालित हो रही है, उसके संबंध में आप लोगों को रूबरू हो करके बताऊं ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक लाभान्वित हो। लालन पालन अगर अच्छे ढंग से हो रहा है तो उनका बात ही कुछ और होता है, उनके घर में आगे जाने का मौका मिलता है, बच्चों के परवरिश में उनको मदद मिलती है। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि खास करके जो अपने परिवार में जो भी हमारे सदस्य हैं उनके खान पान रहन सहन के बारे में अच्छे सोच के साथ जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उसका हम इस्तेमाल करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग सोचते हैं कि नहीं, जो बाजारू सामान है उसमें काजू किशमिश हम अमीर नहीं है, कैसे हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। तो नहीं, ICDS के तरफ से लोगों को सिर्फ सामान्य जानकारी, जो बेसिक फैक्ट्स है कि कैसे हम साफ सफाई रखें, स्वच्छता अपना करके जो गांव लेवल पे, समाज लेवल पे उपलब्ध है फल फूल सब्जी, उसका इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और उस कड़ी में मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ से 3 योजनाएं संचालित होती हैं। सबसे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसमें एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जैसा कि फ्लैक्स भी यहाँ लगा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं के पोषण एवं सुधार के लिए उनके खाते में राशि चला जाएगा। तो देखना ये है कि इस योजना के तहत खास करके जो हमारे समाज में कुरीति है उसको दूर करने के लिए, बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए हम इस योजना, सरकार की जो महती योजना है, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप फॉर्म फिलअप करेंगे, हमारे सेविका को देंगे। सेविका को भी मैंने यही निर्देश दिया है कि आप लोग जो भी आपके कैचमेंट एरिया में उसका आप लाभ लेने में पात्र हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति के बारे में ये जानकारी आपको देंगे। आप इस जानकारी को देखिए, आज के समय में शक्तिमान वही व्यक्ति है जिसके पास जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जानकारी है, आप ज्यादा शक्तिमान है। वो अब तलवार और जो बंदूक वाला बात था ना कि बंदूक और तलवार रखा है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता था पहले के गांव में। अब वो समय नहीं रह गया। अब जिसके पास जितना ज्यादा जानकारी है और ज्ञान है वही उतना ज्यादा ताकतवर है। आपको योजना के बारे में जानकारी होगा, आप आगे निकल जाइएगा अपने भीड़ को छोड़ के। ये मुख्यतः है निर्माण श्रमिक होना, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये BOCW एक बिहार सरकार की बोर्ड है, उसके तहत से ये लाभ मिलता है। जितने भी श्रमिक हैं हमारे भाई बहन, उनको लाभ मिलता है। और ये इसीलिए निर्माण श्रमिक को ही क्यों, इसके अलावा भी योजनाएं चलती हैं जिसके, और हाँ इसके लिए पात्रता है, मतलब 18 से 60 साल के यहाँ होने चाहिए। मतलब आप श्रमिक नहीं होने चाहिए। 18 से कम तो वो बाल मजदूरी हो जाएगी, तो वो भी नहीं हो सकती। 60 के ऊपर क्योंकि आप श्रमिक नहीं रह पाएंगे। तो ये भी चीजों की पात्रता देखी जाती है। फिर इसके बाद ये हुआ निर्माण श्रमिक जो लेबर कार्ड के तहत। ये लेबर कार्ड आप लोग शायद सुने होंगे, ई-श्रम कार्ड ना समझिए, ये एक बड़ी सी लेबर कार्ड होती है जो बिहार सरकार की लेबर कार्ड होती है। नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा बनाने के लिए। आपके घर के आसपास में कोई भी इंटरनेट चलाता है या आपका बाल बच्चा चलाता है, आज के समय में सब मोबाइल चलाता है, कंप्यूटर होगा कहीं कहीं रखे हुए, आप वहां से भारत मिशन के अंतर्गत आज से करीबन 3 से 4 साल पहले ODF नाम से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें घर घर जाकर
सभी पदाधिकारीगण माननीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से गांव में घर घर जाकर टोला विभाग का है कि जो भी पात्र लाभुक हैं उनको समय से हर महीने जो उनकी पात्रता है 5 किलो उसकी अनाज का उपलब्धता कराना। जैसे कि इसमें हम लोग वर्तमान में क्या है कि 4 केजी चावल और 1 केजी गेहूं सभी पात्र जो व्यक्ति हैं कार्डधारी हैं उनको उपलब्ध कराया जाए और ये सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। आप अपने पंचायत के जो भी निकटतम डीलर हैं उनके पास जाइए और अपना अंगूठा लगाइए। मतलब सरकार आपको पावर दे दिया अपने अंगूठा में, मतलब कोई आपका खाद्यान्न कोई दूसरा नहीं निकाल सकता है। आप अपना कोई भी कार्डधारी में जिसका भी आधार सीडिंग है वो अंगूठा लगाएंगे अपने निकट के विक्रेता को। सभी ग्रामवासियों जनप्रतिनिधिगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से वैसे तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ आज आप लोग उठाते रहे हैं। दाखिल खारिज हो गया, परिमार्जन हो गया, लेकिन 3 महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं जो सरकार की अभी शुरू हुई है इस फाइनेंशियल ईयर से, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। अभी जैसा कि वीडियो साहब ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों पे सरकार विशेष ध्यान रखती है सभी ग्रामवासियों का। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ सरकार का एक नया अभी कार्यक्रम अभियान बसेरा 2, अभियान बसेरा 2 के तहत सरकार सभी लाभुकों को जो जिनके पास वास योग्य भूमि नहीं है उनके संबंधित पंचायत में भूमि देने का कार्यक्रम है अभियान बसेरा 2। ऐसे लाभुक जिनके पास 5 डिसमिल, 10 डिसमिल या उससे कम भूमि है या उनके जो वंशज हैं 5, 6, 7, 8 वंशज हैं और उन्हीं वंशजों में 10 डिसमिल की भूमि है, उनको वासहीन माना जाएगा। और इन लाभुकों को भूमि देने के लिए सरकार ने अभियान बसेरा 2 के तहत कार्यक्रम चलाया है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों का जो भी लाभुक है उनका बस हमें आधार कार्ड चाहिए और संबंधित राजस्व कर्मचारी पकाई झजरा के आपके स्थल पे जाएंगे, आपका फोटो लेंगे और उसको अपलोड करेंगे और 20 से 25 दिन मैक्सिमम एक पदाधिकारीगण और सभी ग्रामीण वासी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलती हैं जो इंडिविजुअल नहीं होकर मास लेवल पे होती है, मतलब सामूहिक होती है। जैसे आप सभी जानते हैं गली नली निर्माण हुआ और नल जल का हुआ। जैसे कि नल जल से संबंधित था, मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर नल का जल पहुँचना चाहिए। ऐसे अब ये नल जल का जो पूरा है वो पीएचडी को ट्रांसफ़र हो गया अब हमारे विभाग से, और हमारे विभाग द्वारा इसको हस्तांतरित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी सामूहिक स्तर पे छठ घाट निर्माण है और अभी चल रहा है कि सोलर लाइट, सभी जगह सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया जाए। तो सोलर लाइट अभी हमारे यहाँ पर एजेंसी ने लगाना नहीं शुरू किया है, जिसको जल्द से जल्द डीएम सर के भी स्तर से ये पूरा ही जोर डाला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी एजेंसी द्वारा ये काम कर लिया जाए। पहले 4 वार्ड में लगेगा और फिर धीरे धीरे जितने भी गांव के अंदर, पंचायत के अंदर वार्ड हैं उन सभी में सोलर लाइट का स्थापन किया जाएगा। फिर छठ घाट निर्माण हो गया, गली निर्माण हो गया, फिर यहाँ पे पंचायत सरकार भवन है। तो पंचायत सरकार भवन क्योंकि पकाही झजरा के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पे कुछ इशू की वजह से वो नहीं पूरा हो पाया, उसको यहाँ पे लिया गया था पर कंप्लीट नहीं हो पाया। उस पर हम वर्क करेंगे और आगे इसका प्रस्ताव को भेजेंगे कि यहाँ पे भी एक पंचायत सरकार भवन सही से बन सके, जिसका लाभ सभी के सभी अब ग्रामीण वासियों को मिल सके। तो ये सब कुछ योजनाएं हैं जो आप सभी के लिए पंचायती राज की तरफ से दी जाती हैं और जिसका लोग सामूहिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप सबको ही डिसीजन करना होता है कि हम सब आपस में ही मिलके आप सब वार्ड को चुनते हैं और मुखिया को चुना जाता है। वही फिर आपस में मिलके ग्राम सभा होती है, वार्ड सभा होती है और उसी में जो निर्णय आप सब लेते हैं उसी से ही आगे योजनाओं को चलाया जाता है। तो इसके प्रति आप सभी सजग रहें और हमेशा ही देखते रहें कि आपके ग्राम में क्या चीज़ चल रहा है। उसके लिए हमेशा ही ग्राम सभा में और वार्ड सभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये आपका अधिकार है, उसमें सम्मिलित हो, आप अपने विचारों को वहाँ पे रखें। मुझे लगता है आप सब मेरी बातों को समझे होंगे और इसका अनुपालन करते हुए अपनी पूरी इसके अंदर भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। है ना, ये कॉमन चावल जो आप सोचते हैं कि आम चावल हमको मिल रहा है, तो आम चावल अब नहीं रहा।
उसमें पौष्टिक वाला चावल मिलाया गया है। जो आप लोग को 5 किलो मिलता है प्रति यूनिट, 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं, तो उस चावल में पौष्टिकता डाला जाता है। जैसे कैसे बोले कि काला जो है धान हम सर अभी खेती कर रहे हैं, शुगर पूछिए ना